मेरे फादर की एक टी शॉप की दुकान है। उनकी जो लाइफ जो थी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। तो मेरे फादर में मतलब पढ़े लिखे तो नहीं थे, वो एजुकेटेड नहीं थे, ना ही उनके फैमिली में कोई एजुकेटेड। एक मैं पहली लड़की हूँ जिसने मतलब इतना मैंने ज़्यादा जो पढ़ाई कर रखा है। जब मैंने 12वीं क्या हुआ तो सब लोगों ने एडमिशन ले चुके थे कॉलेज में। तो फिर मैंने बोला पापा को कि मेरा भी ना एडमिशन कर, उन लोगों ने नहीं माने। फिर मैंने क्या किया, 1 वीक मैंने भी खाना पीना छोड़ दिया उस टाइम। तो कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो भाई पढ़ना है। कंप्यूटर मैंने कॉलेज टाइम में ही, मैंने सेकेंड ईयर में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम लड़कियां बहुत कम कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। तो मैंने प्रोजेक्ट वाई 2009 में मैंने एज ए कंप्यूटर टीचर मैंने वहाँ पे 3 साल मैंने वर्क किया। उसके बाद 2012 में मेरी शादी फिक्स हो गई थी जब मैंने प्रोजेक्ट वाई को लेफ्ट कर दिया था। शादी के जब हो जाने के बाद मुझे एक महीने में ही उन लोगों ने मुझे अलग कर दिया था। मेरे हस्बैंड की जो इनकम थी वो बहुत मिनिमम थी, तो घर चलाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था। तब मैंने फिर प्रोजेक्ट वाई में फिर मैंने इन्फॉर्म किया कि मुझे जॉब की दोबारा से ज़रूरत है। उस टाइम मैं रोहिणी से मैं अपने बेटी को वहाँ से मैं बस में मॉर्निंग के टाइम में उसको अपने साथ लेकर आती थी और साथ में फिर शाम को मैं उसको यहाँ से लेके जाती थी। मुझे घर पहुँचने में कम से कम बस से 7-8 बज जाते थे। मेरी बेटी थोड़ी सी वो बड़ी होने लग गई और फिर वो भी बड़ी हो गई। मैंने जॉब फिर कंटिन्यू ही नहीं रखा। फिर सेकेंड टाइम में फिर दोबारा से मैं प्रेग्नेंट हो गई 2017 में। टाइम में भी मुझे बहुत ज़्यादा अप डाउन, फिर दोनों को साथ लेके जाना बस में, क्योंकि मुझे 2.5-3 घंटे इवन देन मुझे लग जाता था वहाँ से यहाँ आने में। जॉब छोड़ने के बाद मैं 1 साल घर में ही रही। उसके बाद क्या हुआ, 2021 में कोविड आने की वजह से मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई और मैं ऑलरेडी एक सिंगल मदर बन गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और ना करूं। जब हमें पता लगा कि सोनिया के साथ कोविड की सेकेंड वेव में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और तब तो सभी ने उसको कॉल किया, सिंपैथी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। तब हमने सिचुएशन को इसी तरीके से कि भाई तुम्हारे लिए एक कंफर्ट एरिया है कि तुमने यहाँ काम भी किया है, प्रोजेक्ट वाई में सबको जानते भी हो, प्रोजेक्ट वाई की पूरी टीम तुमको जानती है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट वाई ने कि भाई इसकी हेल्प भी हो जाएगी और हमें भी एक अच्छी टीचर मिल जाएगी। उनका ये हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम कि उन्होंने मुझे दोबारा से ये मौका दिया जॉब करने के लिए। जो यहाँ का जो स्टाफ है, मुझे शुरू से ही मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और काइंडनेस जो है इन लोगों में, वो चीज़ मुझे और कहीं एटमोस्ट नहीं मिल सकता था। कि प्रोजेक्ट वाई की वजह से आज मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट कर पा रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा भी पा रही हूँ। और बच्चों का जो प्यार है, स्टाफ का जो प्यार है, जब मैं वहाँ से इधर आती हूँ और स्टाफ तो बहुत ज़्यादा ही मेरा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं परेशान भी होती हूँ ना, इनको पता चल। सोनी मैम मुझे पढ़ाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम सबसे बहुत प्यार करती हैं और मैम हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहती हैं। मैम पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी सिखाती हैं, जैसे कि फ्लावर बनाना और फूलों की झल्लर बनाना। और हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मैम से शेयर भी करते हैं, मैम बताती हैं हमें अच्छी बातें। मुझे सोनी मैम से आके पढ़ना अच्छा लगता है और मैं यहाँ डेली यहाँ पर पढ़ने आती हूँ और प्रोजेक्ट में मुझे आके बहुत अच्छा लगता है। One of my teachers got married and left, but she told me, she says, "Ma'am, you know, I could get much more money working in a factory or something, but here I'm somebody when I walk on the streets. I mean, the parents recognize me and then they talk to me and they say, 'Hello, ma'am, how are you?' And that kind of dignity I would not get from another job."